गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरिट मस्ती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। इसी को एक एक कंसेप्ट हम समझेंगे। ये हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल से हम बताने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम सीखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? यानी जो वस्तु स्थान को घेरती हो, जो वस्तु स्थान को घेरती हो और वस्तु का द्रव्यमान हो, वस्तु का कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है, वही पदार्थ, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। मीनिंग ये है कि जो वस्तु स्थान को घेरती हो और वस्तु का द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि जो है ये भौतिक जो पदार्थ है उसका भौतिक स्वरूप क्या है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। तो देखिए ये क्या होता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और पदार्थ जो है इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका पहला क्या है पदार्थ का जो है भौतिक स्वरूप। तो पहला है इसका भौतिक स्वरूप कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। प्यारे दोस्तों, तो हमने देखा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप भी हमने देख लिया कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और जो है इसका अब देखते हैं पदार्थ के जो है पदार्थ है ना, जो पदार्थ है इसका गुण क्या है। पदार्थ जो है इसका गुण क्या होता है, पदार्थ के गुण को भी हम समझते हैं प्यारे दोस्तों। आइए एक एक करके इसको भी हम समझते हैं। ठीक, देख लीजिए। तो पहला है गुण इसका पदार्थ का कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है प्यारे दोस्तों, देख लीजिए। और दूसरा है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। पहला क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण जो है गतिशील होते हैं। फिर दोस्तों अगला जो है पदार्थ का गुण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ का जो है कण है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ का जो कण होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, और चौथा है प्यारे दोस्तों कि ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए उस पदार्थ का, तो जो उसमें जो कण होते हैं वो उसकी भी जो है गति बढ़ जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हमने देख लिया कि पदार्थ के जो है गुण हैं। तो क्या क्या गुण है, यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ जो है हमेशा गतिशील होता है और पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए पदार्थ को तो ये उसकी गति भी, कणों की क्या गति भी बढ़ जाती है। प्यारे दोस्तों, हमने अब देखती है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं ये कितनी होती हैं। पदार्थ जो होता है उसका जो अवस्था है वो 3 तरह का अवस्था होता है प्यारे दोस्तों। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो प्यारे दोस्तों आइए ठोस और द्रव और गैस के बारे में एक एक करके इसको समझते हैं। प्यारे दोस्तों, जो पदार्थ के जो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, उसको एक एक हम समझते हैं। पहला है ठोस। ठोस क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए प्यारे दोस्तों। जिस पदार्थ का आकार आयतन निश्चित हो, यानी ठोस में क्या होता है, पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, लोहा है, पत्थर है, ईंट है, इस सबों का एक क्या है, आकार है और आयतन भी। एक ये जो है एक एरिया को घेर रहा है। ठीक है, और इसका आकार है, इसीलिए हम इसको ठोस कहते हैं, ठोस। ठीक है, यानी जिस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित हो, जिस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित हो उसे ही हम ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लोहा, पत्थर, ईंट इत्यादि। ठीक है, और द्रव क्या है, द्रव क्या है प्यारे दोस्तों, इसको भी अब समझते हैं कि जिस पदार्थ का आयतन निश्चित हो, यानी आयतन तो निश्चित हो,
ठीक है। जिस पदार्थ का आयतन निश्चित हो लेकिन आकार उसका अनिश्चित हो। निश्चित नहीं है उसका आकार, यानी द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो है उसका जो है आयतन निश्चित होता है, उसी को हम द्रव कहते हैं। ठीक है, यानी जिस पदार्थ का आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो, उसी को हम द्रव कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में तेल, दूध, ठीक है, जल, ये एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं गैस। गैस किसे कहते हैं और इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, तो देख लीजिए प्यारे दोस्तों, ये गैस किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का आयतन और आकार ये दोनों अनिश्चित हो। प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है कि गैस में आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने पढ़ा द्रव में क्या होता है, द्रव में आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ठीक, यानी आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों पढ़ रहे हैं कि गैस में दोनों आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, उसी को हम गैस कहते हैं। यानी जिस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, उसी को हम गैस बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो गैसें हैं उसी का ये एग्जाम्पल है। यानी ये अब हमने पढ़ा कि गैस किसे कहते हैं, यानी जिस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, उसी को हम गैस कहते हैं। ये प्यारे दोस्तों देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होता है और घनत्व किसे कहते हैं। यानी गतिज ऊर्जा पे आप नोट लिखने के लिए एग्जाम में आ सकता है, और घनत्व क्या होता है, तो इसके बारे में एक एक करके देखते हैं प्यारे दोस्तों। यानी गतिज ऊर्जा के बारे में आइए देखते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। यानी किसी पदार्थ के कोणों की गति, किसी पदार्थ के कोणों की गति के कारण, यानी पदार्थ जो होता है उसका जो कण होता है उसमें जो गति के कारण, उसमें जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है, उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। देख लीजिए प्यारे दोस्तों एक बार और कि किसी पदार्थ के कोणों की गति, यानी पदार्थ के कोणों की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये उम्मीद है कि आपने गतिज ऊर्जा को समझ लिया होगा। एक बार और देख लीजिए, किसी पदार्थ के कोणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, उसी तरह देख लीजिए, आइए घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है और इसका फार्मूला भी देख लेंगे प्यारे दोस्तों। यानी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फार्मूला होता है प्यारे दोस्तों, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आइए देखते हैं आगे। आइए प्यारे दोस्तों समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट को हम समझते हैं। ठीक है, कि वायुमंडलीय दाब पर जो है, वायुमंडलीय दाब पर जो वायुमंडलीय प्रेशर है, वह तापमान, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या हो, उबाल मारने लगे, बॉयल होने लगे। वायुमंडलीय दाब हो और जो जिस टेम्परेचर पर द्रव उबलने लगे, वायुमंडलीय दाब होता है जिस पे और जो तापमान हो जिस पे वो द्रव क्या हो, बॉइलिंग होने लगे, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यानी एक बार देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यानी वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पे द्रव उबलने लगता है, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन। ठीक है, तो इसको यानी कहाँ से आया है, देख लीजिए कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से आया, यानी 100 डिग्री पे क्या होता है, 100 डिग्री पे पानी जो है
पानी बॉयल होने लगता है और प्लस क्या करेंगे यानी 273 ऐड कर देंगे तो जो है हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा यानी 373। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया है प्यारे दोस्तों कि 300 केल्विन और 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। तो प्यारे दोस्तों इसको क्या करते हैं सेल्सियस में बदलने के लिए, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए प्यारे दोस्तों क्या करते हैं 273 से माइनस कर देते हैं। यानी जो केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिए, यानी केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, और आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए तो 300 माइनस 273 तो आ गया आपको 27 डिग्री। और यहाँ भी दिया है एक और को कि 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। तो प्यारे दोस्तों देख लीजिए 573 माइनस 273 यानी 273 माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि जो आपको फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।